मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कैसे खेती में किसानों की आय बढ़ाई जाए और साथ में हमारी खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। 140 करोड़ की हमारी आबादी, उनको भरपूर अन्न मिले, फल मिले, सब्जियां मिले। जो चीजें हम आयात करते हैं कल हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। हम कृषि संबंधी अपनी सब जरूरतें अपने देश में ही पूरी करें। और एक बात हम सब जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी 55% से ज्यादा आबादी 55% खेती और खेती से संबंधित चीजों पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। एक तरफ आजीविका सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा सुरक्षित सुनिश्चित करना, यह हमारी महती जवाबदारी है। और इस दृष्टि से हमारा काम बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे यहां प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, कई योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य जो अभी देवेश बता रहे थे, हमें सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण भी करना है, डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन भी करना है। और उसके साथ साथ एक नया काम अगर मैं जोड़ूं तो उस पर भी अब हमको भविष्य में ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा इस्तेमाल के जो दुष्परिणाम हैं वो आज देश और दुनिया के सामने हैं। न केवल जमीन की उर्वरा क्षमता समाप्त हो रही है, बल्कि मनुष्य कई बीमारियों का शिकार भी हो रहा है। मित्र कीट मारे जा चुके हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है और आने वाले समय में भारी संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। तो हमको जो यहां प्रशिक्षण देना है उनमें प्राकृतिक कृषि को भी हमको सम्मिलित करना होगा, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि उस दिशा में भी हम ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने की इच्छा थी कि आज मैं आप सबके बीच हैदराबाद में होता, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण आज हैदराबाद आना संभव नहीं हुआ। लेकिन जैसा देवेश जी कह रहे थे कि मैं एक बार वहां जरूर आऊं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्दी मैनेज के कैंपस में मैं हैदराबाद आऊंगा और तब प्रत्यक्ष रूप से भी आप सबसे मैं चर्चा जरूर करूंगा। आज एग्जीक्यूटिव छात्रावास ब्लॉक और प्रशिक्षण ब्लॉक के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आप सभी मित्रों से मिलकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और पलामू के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मिलाने का काम किया, क्योंकि बिना जिला प्रशासन के सहयोग के यह संभव नहीं था। तो आज मैं आपके कार्यक्रम में भाग ले पाया। लेकिन निश्चित तौर पर जल्दी ही मैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान में प्रत्यक्ष रूप से हैदराबाद आऊंगा। तब अनेकों विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, आपके काम को देखूंगा भी, समझूंगा भी और विचार विमर्श करके अगर उसमें से कुछ नया निकलता, जैसे कुछ सुझाव कृषि सचिव देवेश जी दे रहे थे, उन पर भी विचार करके हम कुछ फैसले करेंगे। इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कैसे खेती में किसानों की आय बढ़ाई जाए और साथ में हमारी खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। 140 करोड़ की हमारी आबादी, उनको भरपूर अन्न मिले, फल मिले, सब्जी। इनके लिए आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे। इतनी तैयारी से हमारे बीच आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं। तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है।
हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा यह हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहां हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहां सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहां की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। यह हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेकर वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते हैं, 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट, कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो, दमोह में हटा के, जिसके माध्यम से लगभग 1,000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, बहुत बड़ा। एक तरह से अपना एक नया, आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही, जोरदार अभिनंदन करे। किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे। अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ की लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर